एक दूसरे की जमातों में बता रहे हैं कि कौन ख्वाहिशमंद है किस जमात में क़यादत को लेकर। लीडरशिप बैठकर बात कर रहे थे जी, तो बात नेशनल इश्यूज पर होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत हो या अपोजिशन, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून एक दूसरे की जमातों में बता रहे हैं कि कौन ख्वाहिशमंद है किस जमात में क़यादत को लेकर, कौन पार्टी को ड्राइव कर रहा है। एक जानिब हुकूमत है जहाँ पर एक इजलास में ख़ासी खबरें गर्म थीं कि वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की है, हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनकीद कर रहे हैं और ये बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इन चीज़ों को सेटल नहीं कर पाई। नूर आलम खान की खबर जो है वो आपके सामने थी 2-3 दिन से, अब उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये एक पार्टी डिसिप्लिन बहरहाल है, लेकिन जिन बुनियाद पर जिस चीज़ों पर नूर आलम को किया गया है वो बहरहाल अहम है। वो खुद पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं और अब बहुत सारे लोग इस वक्त खामोश हैं, नूर आलम की तरह बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं लेकिन शायद उनकी उस तरह भी सुनी नहीं जा रही। ये हुकूमत का हाल है। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे अपोजिशन की, जिसपे ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून जो बड़ी एक जमात है अपोजिशन की, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। अब हुकूमत ये इल्ज़ामात लगा रही है कि जनाब वहाँ पर 4 लोग हैं पूरी जमात को ड्राइव कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वो बार बार बात कर रहे हैं कि उनको वापस आना होगा। जो उनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई हैं वो मेडिकल बोर्ड ने बताया कि वही अधूरी हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं है। लेकिन साथ जो एक बात कही जा रही है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून बार बार कहीं जा रही है, उनके लीडर कहीं मिल रहे हैं और कहीं डील की बातें हो रही हैं और हुकूमत भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि खुद चाय कहीं पी लें तो फिर सहाफ़ियों को मैसेजेस करके कहते हैं कि गल बन गई है। तो ये गल बन गई है या नहीं बनी है, आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि किस चीज़ का कहाँ पे इंतज़ार अपोजिशन को है और किस चीज़ का इस वक्त शोर कर रही है हुकूमत। हम उस पर बात होगी। साथ ही साथ हम आगे चल के बात करेंगे कुछ इस वक्त अवामी मामलात के हवाले से। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी। नादिर नबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया गबूल साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, पंजाब से हमारे साथ मौजूद है। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद होंगे। कुरैशी साहब को भी वेलकम करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं राना अरशद साहब। सर, डील हो गई है, गल बन गई है, किससे बनी है सर बातचीत आपकी और कौन ये गल बना रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपके टीवी चैनल, और आप बड़ी सहम फरासत रखते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो लोग डील का नाम ले रहे हैं, कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सहाफियों ने, रिपोर्टर्स ने पूछा कि नाम बता दे, हिम्मत और जुर्रत करके नाम बताएं। हमें किसी के साथ किसी डील की जरूरत नहीं, और अगर डील ही करनी थी तो फिर 13 मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी लंदन से आकर गिरफ्तारी ना देते और 2 दफा 16 माह जेल काटी। फिर शबाज साहब ने 17 माह जेल काटी, हमजा शबाज ने 2 साल काटी, साद रफीक साहब, ख्वाजा सुलेमान रफीक, दोनों भाइयों ने 2 साल जेल काटी। फिर राणा सनाउल्लाह खान ने 8 माह जेल काटी और 20 किलो हीरोइन की सजा के साथ साथ केस को फेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारी डिमांड जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और मौजूदा हुकूमत जो है ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, एक्सपोर्ट। और जब हुकूमती एमएनएस बात करेंगे और उनको शोकस नोटिस दें तो मैं समझता हूँ ये बादशाह सलामत जो है, जो इमरान खान है, वो कहते कुछ है करते कुछ है, और असल महंगाई के इशू को। अच्छा, नहीं तो राना साहब आप डील की बात को डिनाई कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है, किसी तरह की कोई। अच्छा, हाँ, तो कोई बातचीत भी नहीं हो रही है किसी मुख्तदर हलकों में। राना साहब, किसी मुख्तदर हलकों में वो कहते हैं ना सर, पंजाबी कहते हैं थोड़ी जी गल बात हो रही हो किसी जगह पे, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं ऐसा है। ओके मुदस्सिर इकबाल साहब, तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब चंद हफ्ते पहले तमाम पार्लियामानी पार्टीज के हेड्स और अस्करी
लीडरशिप बैठकर बात कर रहे थे जी। तो बात नेशनल इश्यूज पर होती है, बिल्कुल होती है जब सर। शुमाली वज़ीरिस्तान का इशू था तो बात हुई, जब इंडिया का वो मैं 24 आवर में चाय पिलाकर वापस भेजा गया उस वक्त भी बात हुई। और हम समझते हैं कि ये नेशनल डायलॉग होने चाहिए। ये मुल्क की जो सलामती है, ये पीटीआई पार्टी नाकाम हो चुकी है। आज डॉलर की जो उड़ान 182 रुपए तक पहुंच चुकी है और जिम्मेदार जो मियां नवाज साहब के दौर में डीएपी सर राणा साहब मैंने स्पेशली आप भी मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब दोनों, मैंने आज स्पेशली एक खाद के हवाले से, आप भी जिम्मेदार आदमी हैं, नदीम साहब भी, हम भी सारे जो है, बल्कि नादिर साहब भी हैं, सारे वो लोग हैं जिनका देहात से किसी न किसी तरह से ताल्लुक है, मैं भी हूँ। हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, डीएपी पे, यूरिया पे जो इस वक्त सिचुएशन है, ये थोड़ा सा सेगमेंट को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ आप हैं, मैं नदीम कुरैशी साहब से बात कर लें, फिर हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे कि ये डील वाली बातें उनसे भी कहीं हो रही हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप कह रहे हैं नून लीग की डील किससे वो बताएं, साफ़ी भी पूछ रहे हैं, अपोजिशन भी कहती है कि अगर आप लोगों को पता है तो आप बताएं। तो सर ये वाकई कोई डील की बातें चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए डील की बातें हो रही हैं, या फिर नून लीग की आगे आने वाली हुकूमत के लिए डील की बातें हो रही हैं, या ये फिर डील की बातें महज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी ट्रैक करना है, क्या है सर? बिस्मिल्लाह। देखिए मुदस्सर कतन कोई डी ट्रैक करना नहीं है, ये निज़ाम कुदरत है, कुदरत के अपने कवानीन है। जब सियासी जमातों को फैमिलीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फैमिली पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो अल्टीमेटली थोड़े या ज्यादा अरसे के बाद ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं। चौधरी निसार इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हमारी बदनसीबी ये है कि पाकिस्तानी निज़ाम सियासत पे पिछले 30 साल में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ 2 पार्टी सिस्टम में पाकिस्तान पे राज किया, उन पे 2 या 3 मखसूस खानदानों की हुकूमत है, बल्कि 2 खानदानों की हुकूमत है। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो जो लीडरशिप है वो बड़ा सेफ पैसेज लेती है, और वो आपके सामने है, वो इल्जाम नहीं है। वो 99 में भी हुआ, अब फिर हुआ, जिस तरह से भी हुआ, हाई ग्राउंड पे हुआ, वो सेफ पैसेज भी मिल गया। तो जो सेकंड क्लास लीडरशिप है, जो 30 40 साल इन लीडर्स की इनको लीडर बनाने में रोल प्ले करती है, जाहिर है उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। और ये 4-5 लोग जिनका नाम कल से मीडिया पर है, ये यकीनन इस बात के कि उनमें जुस्तजू भी होनी चाहिए और होगी भी सही कि जी क्या वजह है कि हम लोग सिर्फ नारे लगाने के लिए रह गए हैं और एक क्लास जो लीडरशिप की थी अब वो अपनी सेकंड जनरेशन को मार्केट में ले आई कि जी अब आपके लीडर ये होंगे। जाहिर है एक निजाम है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी ये यही किया 99 में, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार उनके पास आया और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा विद फैमिली, और वो इनकार करते रहे हमेशा कि जी मैंने कोई डील नहीं की, फिर रिटर्न एग्रीमेंट भी उनका आ गया। और फिर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लिया, जिसका जनरल मुशर्रफ भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मेरी पूरे इक़्तिदार की सबसे गलत डिसीजन वो एनआरओ था, जिसने इस मुल्क में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, पॉलिटिक्स में आकर, इक़्तिदार में आकर जो क्राइम किए जाते हैं, उसको हमेशा के लिए ना सिर्फ महफूज दे दिया बल्कि लोगों को मजीद ताकतवर कर दिया। कोई ऐसी स्टेज थी कि जब इन ताकतवर लोगों से अगर रिकवरी हो जाती तो एक ट्रेंड सेट हो जाता। तो मैं समझता हूँ ये जो डील्स की बातें हैं ये अफवाह नहीं है। अच्छा, इस पे नदीम कुरैशी साहब हम मजीद भी बात करते हैं पीपल्स पार्टी के मौके से। नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब से जान लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है कि अगले आने वाले जो इलेक्शन है उससे पहले और उसके बाद क्या सूरत हाल है? तो आपकी डील कहाँ तक पहुँची है सर, अगर आप भी डील का कहीं हिस्सा हैं गबोल साहब? देखिए मुदस्सिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजेस्टेड नादिर साहब आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा से रब्ता किया जाए कि दोबारा से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं नदीम कुरैशी साहब, कहीं ज़रूरत तो होती है कि कोई डील की, कोई बातचीत की, किसी हाथ की, किसी थपकी की वो ज़रूरत हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, यानी कि सियासी जमातों को। तो नदीम साहब इसकी फिर कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत होती है वो फिर उस जगह जाना उसको पड़ता है। तो क्या वो जो डील है, वो हाथ है, वो थपकी है, वो आजकल आपके साथ नहीं है? देखिए हमारे साथ हाथ, थपकी
या जो फजल करम है वो अल्लाह की जात के बाद पाकिस्तान की आवाम का है। मैं यूं मामूली बातों में जाने की बजाय आपसे दो चीजें अर्ज करूंगा। आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री हमें हर चीज की निशानदेही करती है। तारीख का मतलब ये होता है कि आप अपने हाल और मुस्तकबिल में देख सके, तकाबुल कर सके, तज्जिया कर सके चीजें किस तरफ जा रही है। मैंने 99 की मिसाल आपको दी कि 99 में जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है उसके फौरन बाद मियां साहब जैसे मुझे बाहर गए, फैमिली आपके सामने। अच्छा, लेकिन नदीम साहब, तारीख से कुछ लोग सबक सीख कर अपना हाल बेहतर करके मुस्तकबिल को बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, मैं इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन नादिर साहब का मौक़िफ़ ले लिया जाए फिर हम बात करें। जी नादिर कबूल साहब। मेहरबानी आपने दोबारा मौका दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये तासुर देना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी डील का हिस्सा हो सकता है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी उन शोधा के लहू को जो शोधा के कब्रिस्तान में भरे पड़े हुए, चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ले लें, उनकी बेटी को ले लें, उनके दोनों बेटों को ले लें, उसके अलावा हमारे कई अनगिनत कारकुनान हैं, जियाले हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी से हट के बात नहीं की है। डील की जो बात चल रही है वो तो हुकूमत जाने, हुकूमत को लाने वाले जाने। शेख रशीद साहब तो क्लियरली फरमाते हैं कि जी हमारे सर पे हाथ है, फरिश्तों का हाथ है, तो क्लियरली कहते हैं। तो डील तो अगर होता है तो पीटीआई के साथ ही होता है हमेशा, और पीटीआई ही डील के हिस्सा बनकर हुकूमत बनाकर बैठी हुई है। उसके अलावा तो मैं नहीं कह सकता। अगर शेख रशीद साहब से आप मजीद पूछना चाहें तो वो क्लैरिफाई करेंगे। पर हाँ, अगर डायलॉग चल रहा है किसी भी पार्टी के साथ तो जाहिर सी बात है डायलॉग इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर डायलॉग भी तो पॉलिटिकल लोगों के दरमियान चलने चाहिए ना, गैर सियासी लोगों के साथ तो डायलॉग हर स्टेक होल्डर के साथ डायलॉग चलने चाहिए। स्टेक होल्डर में जो भी शामिल हो सकता है। डील देखें, डील एक नाइंसाफी होगी, डील गलत बात होगी, मगर डायलॉग चलना चाहिए। मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, अब सिक्योरिटी सूरत हाल आप किससे बात करेंगे? जाहिर सी बात है सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से बात करेंगे। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें जाहिर सी बात है इकोनॉमिक जो माइंड है मुल्क के, टेक्नोक्रेट्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं, मुल्क के अंदर जो बिजनेसमैन है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो डायलॉग तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लिया जाए। बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त उस मोड़ पे खड़ा हुआ है कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर एक्सपेरिमेंट्स। अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम चला गया। अभी पाकिस्तान को इस दलदल है जिसमें पाकिस्तान की पूरी आवाम, गरीब तबका इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है, 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता है, बच्चों को कपड़े नहीं दे सकता। तो अगर मेरे ये हम कहीं करनी भी है तो इन सारे मामलात के हवाले से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को डील करना है कि पाकिस्तान को कैसे बेहतर। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ ही हैं जी, राना अरशद साहब भी हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में गंदम की बुआई के जो सीज़न है वो है, लेकिन खाद नापैद है, वो क्यों है, हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।